पहले थोड़ी जॉब सिक्योरिटी ठीक रहती है, पहले दिन तो जोश ठीक है तुम्हारा। केवल 10% स्टूडेंट जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं और वो वापस वसूलते हैं, जितनी फीस देते हैं उस एक पाई पाई को वो वसूलते हैं। तो तुम वसूल कर पाओगे? जोर से बोलो। पहले दिन तो जोश ठीक है तुम्हारा, लेकिन जो है धीरे धीरे तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि ये जोश कितने दिन। मारवाड़ी में कहावत है मशाण्य वैराग। शमशान घाट जाते हैं ना डेड बॉडी को जलाने के लिए, तो साथ में जितने भी जो लोग जाते हैं उन सब के अंदर एक वैराग्य जागृत हो जाता है। वो कह रहे यार ये आदमी जो है वो मर गया, ठीक है, इतने साल भाग रहा था, दौड़ रहा था, सेमिनार ले रहा था, क्लासें ले रहा था और इतने सारे पैसे इकट्ठे किए और आज इसके साथ में कुछ भी नहीं जा रहा है, ये खाली हाथ जो है इस तरह से जा रहा है। और इससे अच्छा तो इसने जो है इतने पैसों आए पैसा किया, इसकी बजाय ये थोड़े बहुत दान पुण्य कुछ किया होता, भला काम किया होता, बच्चों को फ्री में पढ़ाया होता, तो शायद उसके ये पुण्य कर्म इसके साथ चलते, तो साथ जाते, तो शायद जो है आगे। तो इसलिए वो आदमी को लगता है अपन भी आज से चोरी बेईमानी मक्कारी कुछ ही नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, 1 रुपए की बेईमानी नहीं करेंगे और जितना कुछ होगा इतना थोड़ा दान पुण्य करेंगे ताकि अगले जन्म में जो है कुछ ऐसी कमाई साथ चले। ऐसा जोश आता है सबको। और लेकिन इसलिए उसको कहते हैं मशाने वैराग, शमशान का वैराग। और फिर वापस आते हैं डेड बॉडी को जला के और उसके बाद एक स्नान करने की रस्म होती है और उस स्नान के साथ ही वो वैराग्य भी जो है वो उतर जाता है और दूसरे दिन से जैसे थे वैसे के वैसे जो है वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे के वैसे जो तो थोड़ी देर के लिए जो जोश आता है, तो तुम लोगों को जो है ना अब थोड़ी देर के लिए जो जोश आया एकदम अभी आपको जो है, और आज तो हम सेमिनार में हमारे जो टॉपर्स हैं उनको नहीं बुला पाए क्योंकि उनकी सबकी अभी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और आज मंडे है तो इसलिए उनको फ्री नहीं किया किसी को भी, तो वो छुट्टी नहीं है इस वजह से। वरना जो टॉपर्स आते हैं यहाँ से वो भाषण देते हैं हमने ऐसे पढ़ाई की, तो यहाँ बैठे हुए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी सीधा यही आता है कि बस ये समय का प्रश्न है केवल, और जल्द ही यही स्टेज होगा, यही ऐसी तरह का एक सेमिनार होगा अगले साल और उस सेमिनार में जो भाषण देने वाला व्यक्ति है वो मैं होऊंगा। इस तरह का जोश जो है सब लोगों को आता है। तो तुम लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? जोश तो फुल है तुम्हें, लेकिन ये बरकरार कितने दिन रहता है। और फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा अभी जाते समय उतरते समय देखना, ये सबसे बड़ा क्लासरूम ये है, इससे थोड़ा छोटा नीचे वाला क्लासरूम है और उससे नीचे और छोटा क्लासरूम है। तो जब बैच शुरू होगा तो इस तरह से इतनी भीड़ होगी, फिर 2-4 महीने होंगे, आधे बच्चों का जोश जो है वो उतर जाएगा, फिर हम तो क्लास को शिफ्ट करेंगे नीचे वाले क्लासरूम में, ठीक है। फिर थोड़े दिन में और कम हो जाएगी संख्या, फिर ग्राउंड फ्लोर वाला जो क्लासरूम है वो सबसे छोटा है, फिर वहां से हम फिर विदाई दे देंगे। तो विदाई जिस समय देते हैं किसी बैच को, तो जो इतना बड़ा बैच होता है विदाई देते समय 1/4 मेंबर भी जो है वो नहीं रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, जोश उतर जाता है उनका, दूसरे किसी न किसी काम में जो है डाइवर्ट हो जाता है। बीच में कोई रीट का एग्जाम आ जाता है, कोई पटवारी की वैकेंसी आ जाती है, ग्राम सेवक की वीडियो की जो है वो आ जाती है, या कुछ न कुछ आ जाती है, और फिर वही जोशीला आदमी फिर वो हमारे सामने आके कहता है कि सर पहले थोड़ी जॉब सिक्योरिटी ठीक रहती है, और उसके बाद सर एक बार बस मैं एक जॉब लग जाए छोटी मोटी कोई, उसके बाद फिर मैं जीत जान लगा दूंगा और सब कर दूंगा, ये कर दूंगा। और वो जो छोटा मोटा जो जॉब है वो मिलते मिलते ही 4-5-6 साल हो जाते हैं और फिर क्या यार बढ़ने दो रे। अब ऐसा सारे लोग कौन से फिर आरएसी बनते हैं? आरएस नहीं बने इसका मतलब कोई जिंदा रहने का हक नहीं है क्या? ठीक है।